प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स का 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। आज आपको तीसरा चैप्टर का लाजवाब वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3, मुद्रा, बचत एवं साख। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो देखिए, आपका जो ऑप्शन है क्राउथर, ट्रेस्कॉट, मार्शल और पिगू। तो देखिए, यह जो कथन था ये मार्शल का था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, मार्शल, जिनको हम प्रोफेसर मार्शल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। यह कथन किसका है? ठीक है, या यह किसका कथन है? तो देखिए, ऑप्शन का रहा है नाइप का, बी नंबर में है कोलवर्न का, सी में है सेलिगमैन का और डी में है क्राउथर का। तो देखिए, इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलवर्न का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, कोलवर्न का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन का रहा है विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचय, विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विनिमय का माध्यम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था की प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है? ए में है उद्योग को, बी में है कृषि को, सी में है दोनों को और डी में है मुद्रा को। तो देखिए, आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किस धुरी के चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है? ऑप्शन का रहा है उत्पादन, लाभ, आय, मुद्रा। तो देखिए, इसका हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो ए में का रहा है ड्राफ्ट, बी में है मुद्रा, सी में है जमा और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसको कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमा। क्या हो जाएगा? जमा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ? देखिए, प्राचीन काल में जो है मुद्रा के रूप में जिस धातु का प्रयोग होता था वो धातु आपका है चांदी और सोना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, चांदी और सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य है। ए में कहता है मापन, बी में है संचय, सी में है भुगतान और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए, सभी हो जाएगा, मतलब मुद्रा जो है मापने का कार्य करता है, भुगतान का कार्य करता है और मापन का कार्य करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के निम्न महत्व हैं।
ठीक है। भौतिक उन्नति का साधन, आय का समुचित उपयोग, मुद्रा और औद्योगिक प्रगति, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका भी जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सही, इसको जो है उपयुक्त कर लीजिएगा, उपयुक्त सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? ए में है लेखन, संपादन या उत्पादन, भुगतान, मापन, माध्यम। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लेखन, संपादन या उत्पादन। ठीक है, ये मुद्रा का जो है कार्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेखन, संपादन या उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। बचत करने की सुविधाएं, बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, इनमें से सभी। तो देखिए ये आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, विनिमय के कौन से रूप हैं? ऑप्शन का रहा है वस्तु का विनिमय, मौद्रिक विनिमय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विनिमय का जो रूप है यह जो है आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, दोनों, मतलब ए एंड बी। ठीक है, ए और बी। ए जो है विनिमय, वस्तु का विनिमय और मौद्रिक विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, देश का पहला एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया? तो आपका ऑप्शन का रहा है ए नंबर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी में है बैंक ऑफ इंडिया, सी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो है एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ठीक है, ए में कह रहा है मौद्रिक विनिमय, वस्तु विनिमय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो देखिए प्राचीन युग में, युग का मतलब काल होता है, तो याद रखिएगा कि आपका इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मतलब दोनों होता था, मौद्रिक विनिमय और वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में कौन सी कठिनाइयाँ हैं? ए में कहता है सर्वमान्य मूल मापक का अभाव, बी में है दोहरे संयोग का अभाव, सी में है वस्तु विभाजन में कठिनाई और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? ए में कह रहा है शिक्षा, बी में है विश्वास, सी में है ऋण की अवधि और डी में है चुकाने का क्षमता। देखिए ऋण जो होता है वो आपको विश्वास पर दिया जाता है, ऋण की अवधि आप कितने दिन में रिटर्न कीजिएगा और आपका चुकाने का क्षमता है या नहीं है। इसमें शिक्षा का कोई जो है महत्व नहीं होता है साख में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, साख का अर्थ है ऋण लौटाने की क्षमता, विश्वास करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों,
दोनों का मतलब क्या होता है? तो जो आपका जो है ए में लिखा हुआ है और बी में लिखा हुआ है, मतलब ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। ए में कह रहा है मुद्रा, बी में है प्रतिज्ञा पत्र, सी में है चेक और डी में क्या है? वस्तु। तो देखिए विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम है वो आपका हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, हमारे देश में किस धातु को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ए में कह रहा है साख मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा, चेक। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पत्र मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? ए में कह रहा है ड्राफ्ट, बी में है 10 रुपये का नोट, सी में है चेक और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपये का नोट। 10 रुपये का नोट जो है ये ग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? ए में कह रहा है सोने के सिक्के, बी में है धात्विक मुद्रा, सी में है पत्र मुद्रा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए याद रखिएगा आजकल जो है पत्र मुद्रा चलता है। कौन सा मुद्रा? पत्र मुद्रा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा, पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश की मुद्रा को हम टका कहते हैं। क्या कहते हैं? टका कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा और सिक्के। तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा वस्तु मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मुद्रा विनिमय का क्या है? मुद्रा विनिमय का क्या है? ऑप्शन कह रहा है साधन, माध्यम, रूप, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुद्रा जो है विनिमय का एक माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ए में होगा चेक, बी में है हुंडी, सी में है चेक ड्राफ्ट और डी में है कागजी मुद्रा। तो देखिए आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा कागजी मुद्रा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कागजी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? देखिए कहता है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा था? तो आपका ऑप्शन कह रहा है हार्टे, कैन्स, हार्टले विदर्स, प्रोफेसर टॉमस। तो ये आपका जो है इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किनका था? तो यह कथन जो है हार्टले विदर्स का था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, हार्टले विदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर,
साख का संबंध है गरीबी से, उधार से, दोनों से, विश्वास से। देखिए साख का संबंध किससे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गरीबी और उधार से। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गरीबी और उधार से। मतलब आप गरीब हैं और आप जो उधार ले रहे हैं, इन दोनों से जो है साख का संबंध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए 1 रुपये का जो नोट जारी होता है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। याद रखिएगा वित्त मंत्रालय कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो आपका ऑप्शन में है ही नहीं वित्त मंत्रालय, इसलिए हम लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और याद रखिएगा कि 1 रुपये के नोट जो जारी करता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है। ए में कह रहा है चेक, बी में है बैंक ड्राफ्ट, सी में है यात्री चेक और डी में है इनमें से सभी। तो देखिए चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक, ये जो है तीनों जो है साख पत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 30 नंबर क्वेश्चन है, रुपया किस देश की मुद्रा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ए में कह रहा है भारत, बी में है पाकिस्तान, सी में है नेपाल और डी में है इनमें से सभी। देखिए भारत की तो रुपया है, ठीक है, मुद्रा, पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया है और नेपाल की भी मुद्रा क्या है, तो रुपया है। मतलब सबका आप देखिएगा तो सबका मुद्रा रुपया है अर्थात करेंसी है, इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है। तो ऑप्शन कह रहा है वस्तु विनिमय, लेन देन, मुद्रा, साख। तो देखिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा। क्या हो जाएगा, मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी। देखिए अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे, तो कब किए थे। तो हम देखते हैं ऑप्शन 8 नवंबर 2017, 16 नवंबर 2016, 16 नवंबर 2017, 8 नवंबर 2016। तो देखिए जो है प्रधानमंत्री वो 8 नवंबर 2016 को जो है विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 8 नवंबर 2016। और इसी घोषणा में ये जो है 500 और 1000 का जो नोट था, 500 और 1000 का जो नोट था इसको उन्होंने बंद करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा 500 और 1000 का जो नोट था इसको उन्होंने बंद करवाया था 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। वेरी सिंपल है, आय का मतलब होता है इनकम, आय माइनस उपभोग। आय में से उपभोग को यदि आप घटा दीजिएगा तो ये आपको बचत बचेगा। याद रखिएगा बचत बराबर फार्मूला होता है आय माइनस उपभोग। आप कितना कमाते हैं और कितना आप खर्च कर लेते हैं तो जो बचेगा वही आपका क्या होगा, तो बचत होगा। मान लीजिए जैसे 1000 रुपया आप कमाए, 800 आप उपभोग में लिए तो कितना बचा, तो 200 बचा, तो ये आपका बचत न हो गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बचत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, किसने कहा था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। देखिए कोई ना कोई अर्थशास्त्री होंगे जिनका कहना था कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। तो हम इनका सही आंसर देखते हैं, पीगू, क्राउथर, मार्शल और केन्स। ये चार महोदय में से कोई एक महोदय इसका जो है बोले थे कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, साख के मुख्य आधार होते हैं। ए में कह रहा है व्यक्ति का चरित्र, बी में है समय, सी में है ऋण की राशि और डी में है इनमें से सभी। देखिए साख का मुख्य आधार क्या होगा, तो देखिए व्यक्ति का क्या चरित्र है, उसका कैरेक्टर क्या है, कितना समय में वो ऋण जो है रिटर्न कर रहा है और कितना रुपया ले रहा है। अर्थात ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का नया प्रतीक क्या है। रुपये का नया प्रतीक क्या है। देखिए इसको हम रुपया पढ़ते हैं रू, ये भी आपका रॉ हो गया, ये तो आर हो गया और ये भी जो है रुपया ही इसको हम पढ़ते हैं। तो आप देखिए ये और ये तो नहीं होगा, ये भी रुपया का प्रतीक है और ये भी रुपया का प्रतीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो नया प्रतीक है वो ऑप्शन नंबर डी में जो सिंबल दिया हुआ है रुपया का, यही आपका जो है सही आंसर होगा। और देखिएगा ये जो रुपया का जो सिंबल है, इस सिंबल को जो है उदय कुमार जो है इस सिंबल का प्रयोग किए थे। सबसे पहली बार रुपया का सिंबल उदय कुमार ने लेकर के दिए थे। और कब दिए थे, तो 15 जुलाई 2010 को जो है इस सिंबल का निर्माण किया गया था। लेकिन इस सिंबल की स्वीकृति, याद रखिएगा, इस सिंबल की स्वीकृति 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त 2010 को वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये जो है व्यक्ति के सामने 15 जुलाई 2010 को आया था और वित्त मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति कब मिला था, तो 26 अगस्त 2010 को। इसलिए नया प्रतीक कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो सिंबल है ये आपका रुपया का नया चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, विनिमय के कितने रूप हैं। ठीक है, ऑप्शन का रहा 2, 3, 4, 5। वेरी सिंपल है, विनिमय के 2 रूप हैं। ठीक है, विनिमय के कितने रूप हैं, तो 2 रूप हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, विनिमय के 2 रूप हैं। याद रखिएगा कौन कौन रूप है, एक होगा क्रय विनिमय और एक होगा विक्रय विनिमय। ठीक है, क्रय विनिमय और विक्रय विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ठीक है, करा यूनान में, लीबिया में, चीन में और लंदन में। तो देखिए सिक्का का सबसे पहला प्रयोग लीबिया में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, लीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। ए में कहता है वस्तु विनिमय, धातु मुद्रा, मोल जोल और साख। तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य जो व्यापार करता था वो जो है वस्तु विनिमय पर करता था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वस्तु विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु का बदलना। ठीक है, ये पहले चलता था, जैसे जो है दूध से गेहूं बदल लेता था, धान से जो है मकई बदल लेता था, तो ये जो है पहले चलता था वस्तु विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, साख के पक्ष कौन कौन से हैं। ठीक है, ए में कह रहा है ऋणी, बी में है ऋणदाता, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऋणी और ऋणदाता दोनों इसके पक्ष होते हैं,
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऋणी और ऋणदाता। ठीक है, मतलब ए और बी जो है ये दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? ए में है पीगू, बी में है क्राउथर, सी में है ट्रेस्कॉट और डी में है मार्शल। तो देखिए, किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो ये जो है पीगू बोले थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, पीगू, यानी प्रोफेसर पीगू के द्वारा जो है कहा गया था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। तो चलिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।